अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मंगलवार है अक्टूबर की 19 तारीख। एशियन में 24 कम्युनिकेशन की उर्दू बुलेटिन के साथ मैं हूं सुरैया कादिर। सबसे पहले हेडलाइंस। वादी बर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। वजीर दाखिला ने कश्मीर की सूरत हाल पर वजीर आजम से मुलाकात की और फौजी सरबराह MM नारवा ने LOC का दौरा किया। अब आगाज इस खबर से। वादी कश्मीर में आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत की मुनासिबत से मनाई जाने वाली ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात अकीदत व एहतराम से मनाई गई। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की, जिसमें बुजुर्गों और खवातीनों की खासी तादाद भी शामिल थी। दरगाह हजरत बल में रूह परवर और बाबरकत इज्तिमा मुनक्किद हुआ। बाद में मोए मुकद्दस के दीदार से वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों की कसीर तादाद फैज़याब हुई। इस दौरान आशिकानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ गिरद आब में फंस चुकी उम्मत मुस्लिमा और आलमी वबा कोरोना वायरस से नजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी, जबकि वादी कश्मीर के अमन अमान, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी खास दुआ की गई। इसी तरह की तकरीबात वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में भी मुनक्किद की गई। उलमा ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फसल रोशनी डाली। इधर अनंतनाग, कुलगाम और वादी के दीगर अजला में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आशिकानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस बरामद किए। अब आगे बढ़ते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हलाकत खेज हमलों के बढ़ते हुए वाक़ात के हवाले से आज नई दिल्ली वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम मीटिंग की। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुमकिन तौर पर अमित शाह 23 और 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने वाली कुव्वतों के ठिकानों पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन खुला है। इधर पुंछ और राजौरी के जंगलात में गुज़श्ता नवरोज से जारी जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के बीच फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नारवानी ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके ताज़ा तरीन सूरत हाल का बचशम खुद जायजा लिया। इस मौके पर वहां तैनात फौजी कमांडरों ने उन्हें मौजूदा सूरत हाल और दरअंदाजी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस के मुतल्लिक आगाही फराहम की। फौज के सरबराह पीर के रोज 2 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंचे थे। उनका ये दौरा LOC उस वक्त हो रहा है जब पुंछ के मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान झड़पों का सिलसिला गुज़श्ता 9 दिनों से जारी है। इन झड़पों में 2 JCOs समेत 9 फौजी जवान जान बहक हुए हैं। मेंढर नार खास जंगलों में छुपे इन जंगजुओं का मुकाबला करने के लिए पैरा कमांडोज, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स की खिदमत भी हासिल की गई हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए तशद्दुद की वाक़ात से ये वाज़िया है कि मोदी हुकूमत के पास कश्मीर के हवाले से कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं है और यही वजह है कि वहाँ तशद्दुद कम होने के बजाय बढ़ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में सुकून और सलामती फराहम करने में मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी से मंसूब अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट करते हुए बयान जारी किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीर में तशद्दुद को कंट्रोल करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। अब नजर डालते हैं बदलते आलमी मंजरनामे पर। हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मशरिक वस्ती समेत एशिया के अहम माशी और आलमी उमूर पर मिलकर हम आहंगी के साथ काम करने का फैसला किया है। इन चारों ममालिक के वज़राए खारजा ने आज एक वर्चुअल मीटिंग में इस बारे में तबादला ख्याल किया। वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर इन दिनों इसराइल के दौरे पर हैं और उन्होंने तिल अबीब से इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में उन्होंने मिलकर तिजारत, माहौलियाती तब्दीली से निमटने, तवानाई की ताउन और बहरी सलामती जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया।
डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि आज शाम चारों वज़रा की एक कामयाब और नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें माशी तरक्की और आलमी मसाइल पर मिलकर काम करने पर तबादला ख्याल किया गया और इस पर जल्द इक़दाम करने पर इत्तिफाक हुआ। अब नज़र डालते हैं मौसमियात पर। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फ व बारां के बाद दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ा होने से सर्दी में बतदरीज इजाफा दर्ज हो रहा है। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता शब की कम से कम दर्जे हरारत से करीब 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। सयाहती मकाम पहलगाम में गुज़श्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। इधर वादी में आज मौसम खुशक मगर मतला अबर आलूज रहा, ताहम आफ्ताब ने भी बादलों की ओट से बाहर निकलने में कई कामयाब कोशिशें की। सर्दी में इजाफे के साथ ही लोगों ने गर्म लिबास ज़ेब तन करना शुरू कर दिया है। वादी के बालाई इलाकों में लोगों ने रिवायती लिबास फेरन पहनना और गर्मी के लिए रिवायती कांगड़ी का इस्तेमाल भी करना शुरू किया है, जबकि मैदानी इलाकों में भी दफ्तरों और दुकानों में गर्मी के लिए इलेक्ट्रिक आलात का इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 22 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुशक रहने का इम्कान है। ये वो बुलेटिन था जो हमने आपके लिए पेश किया। हमारा ये बुलेटिन हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। सुरैया कादिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।